ईरान और इसराइल के बीच सैन्य टकराव जारी है और अब ईरान में आए दो भूकंपों ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। सवाल खड़े होने लगे, क्या ये प्राकृतिक भूकंप थे या फिर छिपे हुए धमाकों की हलचल। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और इसराइली हमलों की पृष्ठभूमि में ये दोनों झटके अब संदेह के घेरे में हैं। शुक्रवार रात करीब 9:19 पर ईरान के सेमनान प्रांत में 5.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। रिक्टर स्केल पर मध्यम श्रेणी का यह झटका 10 किलोमीटर गहराई में आया, जिससे तेहरान, गरमसार और आसपास के इलाकों में तेज कंपन महसूस की गई। इससे पहले 15 जून को ईरान के परमाणु संयंत्र फोर्दो के पास 2.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। यह वही दिन था जब इसराइल ने कथित तौर पर ईरान पर हवाई हमले किए थे। ऐसे में यह झटका संयोग भर नहीं माना जा रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि भूकंप की तीव्रता, गहराई और टाइमिंग संदेहास्पद है। कुछ रिपोर्ट्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये झटके संभवतः गुप्त बंकरों पर बमबारी या फिर जमीन के नीचे विस्फोट का असर भी हो सकते हैं। गौरतलब है कि ईरान पहले ही अपने कई परमाणु ठिकानों से यूरेनियम और वैज्ञानिकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का दावा कर चुका है और अब इसराइल की ओर से बंकर बस्टर मिसाइलों के इस्तेमाल की अटकलें भी इसी रहस्य को गहरा कर रही हैं। अगर ईरान ने ऐसा कुछ किया है तो यह इसराइल के लिए सबसे बुरा समय और सबसे बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल लगातार ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को शून्य करने पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए वे लगातार ईरान पर हमले और खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा तेहरान को धमकी भरे लहजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ दे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. लेकिन इस भूकंप के बाद अब अमेरिका और इसराइल में सन्नाटा है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने भूकंप को प्राकृतिक घटना बताया है, लेकिन आईएईए और पश्चिमी एजेंसियां अब इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। क्या यह युद्ध की जमीन तैयार कर रहा है कोई बड़ा प्लान? वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों की राय इससे इतर है। वे मानते हैं कि ईरान अल्पाइन हिमालयन सिस्मिक बेल्ट पर स्थित है और यहां हर साल औसतन 2000 से अधिक भूकंप आते हैं, जिनमें 15 से 16 भूकंप की तीव्रता 5 या उससे अधिक होती है। साल 2006 से 2015 के बीच ईरान में 96,000 से अधिक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। बता दें कि अमेरिका ईरान पर बंकर बस्टर जैसे बमों के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। सीएनबीसी और अन्य रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अति गोपनीय न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने के लिए GBU-57 यानी बंकर बस्टर बम की प्लानिंग की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ ये स्ट्राइक से इन ठिकानों को नस्तनाबूद नहीं किया जा सकता, ग्राउंड ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ेगी। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ईरान से सीधी बातचीत की योजना बना रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई गई, लेकिन अब तक कोई युद्ध विराम संभव नहीं हुआ। अमेरिका चुप है, लेकिन सैन्य तैयारी में आगे बढ़ रहा है। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध थम ही नहीं रहा, लेकिन ये चीज अब आर्थिक रूप से इजराइल के लिए भारी पड़ रही है। इस युद्ध में इजराइल के हथियारों का भारी नुकसान हो रहा है और ईरानी ड्रोन व बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। इजराइल की सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त यह है कि उसके पास लंबे समय तक युद्ध जारी रखने के लिए पर्याप्त एयर डिफेंस मिसाइलें नहीं हैं। हालांकि इस संकट के बीच अमेरिका ने एक बार फिर सहायता बढ़ाई है और हाल ही में 14 कार्गो विमानों के जरिए हथियारों की खेप इजराइल भेजी है। हर धमाके के साथ न केवल तबाही मच रही है, बल्कि इजराइल का आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। चाहे इजराइल ईरान पर हमला करे या अपने बचाव के लिए मिसाइल दागे, हर कार्रवाई के साथ युद्ध का खर्च आसमान छू रहा है। इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली पर रोजाना करीब 17 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। 1 यूरो एयर डिफेंस मिसाइल की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है, जबकि डेविड स्लिंग मिसाइल की लागत करीब 8 करोड़ रुपए है। इन मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान के आत्मघाती ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए किया जा रहा है, जिससे हर दिन करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है।
2024 में गाजा ऑपरेशन में इजराइल ने 67 अरब डॉलर खर्च किए थे। अब ईरान के साथ युद्ध में हर दिन लगभग 6,000 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। अकेले ईंधन और हथियारों पर रोजाना 2,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इजराइल के वित्त मंत्रालय के मुताबिक जब 1 लाख सैनिक युद्ध में तैनात होते हैं तो उनके वेतन, भोजन और जरूरी चीजों के इंतजाम पर प्रतिदिन 270 करोड़ रुपए का खर्च आता है। इस भारी भरकम खर्च ने इजराइल की अर्थव्यवस्था पर गहरा दबाव डाला है और एयर डिफेंस मिसाइलों की कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और जर्मनी से हथियारों की नई खेप इजराइल पहुंची है। गाजा अभियान की शुरुआत से अब तक 800 से ज्यादा कार्गो विमान इजराइल में हथियार पहुंचा चुके हैं। हालांकि इन विमानों में कौन से हथियार शामिल हैं, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये खेप मुख्य रूप से इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली को मजबूत करने के लिए भेजी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इनमें एरो 3 और अन्य उन्नत मिसाइलें शामिल हो सकती हैं, जो ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। अमेरिकी मीडिया की माने तो इजराइल वर्तमान में एरो 3 मिसाइलों का व्यापक उपयोग कर रहा है, लेकिन इन मिसाइलों की सीमित संख्या चिंता का विषय है। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो इजराइल के पास इन मिसाइलों की भारी कमी हो सकती है, जिससे ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना लगभग असंभव हो जाएगा। यह स्थिति न केवल इजराइल के लिए बल्कि उसके प्रमुख सहयोगी अमेरिका के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना अमेरिका की सामरिक प्राथमिकता रही है। इजराइल को हवाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना की भी तैनाती बढ़ा दी है। वर्तमान में इजराइल के फाइटर जेट और एयर टू एयर मिसाइलों का उपयोग ईरानी ड्रोन को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इन मिसाइलों की लागत भी कम नहीं है और अगर ड्रोन हमलों की रणनीति को और तेज करता है तो इजराइल के पास इन मिसाइलों की भी कमी हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान की रणनीति कम लागत वाले ड्रोन और मिसाइलों के जरिए इजराइल को आर्थिक रूप से कमजोर करने की है, ताकि उसकी सुरक्षा प्रणाली चरमरा जाए। इस युद्ध में इजराइल की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे दबाव के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इजराइल की जनता युद्ध के लंबे समय तक चलने और बढ़ते खर्चों को लेकर चिंतित है। दूसरी तरफ अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों से हथियारों की आपूर्ति ने इजराइल को कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन ये सवाल फिर भी बना हुआ है कि युद्ध कब तक चलेगा और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। अगर ईरान अपनी आक्रामकता रणनीति जारी रखता है तो इजराइल के लिए ये युद्ध न केवल सैन्य बल्कि आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।